Hello, my dear students. Welcome back to our channel. This is your 10th standard maths geometry chapter number first similarity. Okay, and this is our first theorem. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ओके, बीपीटी. इसे हम बीपीटी भी बोल सकते हैं. सो दिस ये वाला जो थ्योरम है ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है. जो आपकी बोर्ड के एग्जाम होती है उसमें आपको ये थ्योरम पूछा जाता है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट थ्योरम. ओके, ये वाला जो आपका थ्योरम है एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है. सो लेट्स स्टार्ट. आपको थ्योरम दिया गया है. इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersect the remaining sides in two distinct point, then the line divides the side in the same proportion. Okay, meaning if a line parallel to a side. Okay, एक लाइन हमें दी गई है जो कि ट्रायंगल के साइड को पैरेलल है. ओके, और वो बाकी के जो टू साइड्स है उसको इंटरसेक्ट कर रही है. ओके, किसी पॉइंट्स में. देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन अ सेम प्रपोर्शन. सो जो लाइन जो डिवाइड कर रही है वो सेम प्रपोर्शन में है. ऐसे हमें यहाँ पे प्रूफ करना है. ओके, दिस इज आवर प्रूफ. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं. मैंने एक यहाँ पे ट्रायंगल कंसिडर किया है ए बी सी एंड दिस इज अ लाइन. ओके, दिस इज अ लाइन एल. सो इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल. ओके, एक लाइन है जो एक दूसरे साइड को पैरेलल है. यहाँ पे हमें दिया गया है एक लाइन है जो एक साइड को पैरेलल है. ओके, और वो क्या कर रही है, बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स में. सो हम यहाँ पे लिख लेंगे जो हमें गिवन दिया गया है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे. सो हमें क्या गिवन दिया गया है, गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी. ओके, सो हम गिवन में लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी. अभी ए बी सी में हमें क्या दिया गया है, लाइन एल. ओके, लाइन एल इज पैरेलल टू बी सी. ओके, line L is parallel to BC. Okay, parallel to side BC. Okay, line L is a parallel to BC. Okay, then line L is intersect. line L is intersect. Okay, वो intersect कर रही है. Okay, the line L is intersect two sides. Okay, is intersect two sides. First side is side AB and side AC. Okay, at point P and Q respectively. Okay, P and Q respectively. So क्या हमें क्या गिवन था, इन ट्रायंगल ए बी सी लाइन एल इज पैरेलल टू बी सी, लाइन एल इज इंटरसेक्ट टू साइड्स. ओके, ये जो एल है ये टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है. कौन से पॉइंट्स में, साइड ए बी एंड साइड ए सी को एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली. ओके, इतना आपको समझ में आ गया है. जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया है. सो देन गिवन के बाद टू प्रूफ. अभी हमें क्या प्रूफ करना है वो हमें यहाँ पे लिखना है. ओके, टू प्रूफ. सो प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, क्या दिया है, सेम प्रपोर्शन, साइड्स इन द सेम प्रपोर्शन. सो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी. ये हमें क्या करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, हमें हमें जो लाइन ने डिवाइड किया है सो उसको प्रपोर्शन में डिवाइड किया है, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है. सो हमने क्या कर लिया है, लिख लिया ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी. ओके, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये अभी हमें प्रूफ करना है. सो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें यहाँ पे टू ट्रायंगल्स नहीं मिल रहे. ओके, सिमिलरिटी में हमें हर एक जगह पे टू ट्रायंगल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे हमें टू ट्रायंगल्स नहीं दिख रहे. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे. सो कंस्ट्रक्ट दिस लाइन. ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे जो पी एंड सी को अटैच कर लिया. ओके, सो दिस इज़ वन, और यहाँ से भी हम एक लाइन ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सके. सो दिस इज आवर ट्रायंगल ए पी बी एंड सेकेंड ट्रायंगल इज पी क्यू बी, अगेन ए पी क्यू एंड क्यू पी सी. ओके, हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल्स रेडी हो गए. सो अभी हमने क्या किया यहाँ पे, सो जो हमने किया है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे. कंस्ट्रक्ट किया है हमने, कंस्ट्रक्शन करके हम यहाँ पे लिख लेंगे. हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है, हमने दो लाइंस निकाल रही है. ड्रॉ पी सी, हमने क्या किया, पी सी लाइन कंस्ट्रक्ट की है एंड ड्रॉ
बी क्यू। ओके, ड्रॉ बी क्यू। हमने 2 लाइन क्या कर लिए, कंस्ट्रक्ट कर लिए। सो हमने यहाँ पे लिख लिया, हमने जो भी कुछ किया है वो यहाँ पे लिख लिया है। अभी हम क्या करेंगे, प्रूफ। अभी हमें प्रूफ करना है। ओके, अभी हमें इन सारी चीज़ों को प्रूफ करना है। सो हम यहाँ पे अभी लिख लेंगे, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। सो प्रूफ। अभी हम प्रूफ में क्या कर लेंगे, प्रूफ में हमें क्या क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे क्या, हमने कंस्ट्रक्ट क्यों किया है, वाई हमने कंस्ट्रक्ट क्यों किया है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, यहाँ पर ट्रायंगल्स चाहिए थे। ओके, क्योंकि सिमिलैरिटी में हमेशा हमें 2 ट्रायंगल्स लेने पड़ते हैं सिमिलर दिखाने के लिए। सो हमने क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया। सो हमारे पास अभी क्या बन गया है, एक ट्रायंगल बन गया है, ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू बी। ओके, ये 2 ट्रायंगल्स बन गए। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQB। ओके, इन ट्रायंगल PQB हमने ये लिख लिया है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे हमने क्या लिखा है, APQ एंड PQB। ओके, APQ एंड PQB। अभी हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करते हैं। हमने क्या नोटिस किया है कि यहाँ पे क्या सेम दिया गया है, हाइट सेम दी गई है। दोनों भी ये वाले ट्रायंगल की और ये वाले ट्रायंगल की क्या सेम दी गई है, हाइट सेम दी गई है। सो जब भी हमें हाइट सेम दी गई होती है तो हमें किस चीज़ का रेशो मिलता है, बेस का रेशो मिलता है। ओके, किस चीज़ का रेशो मिलता है, बेस का रेशो। सो हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, हमें क्या सेम मिला है, यहाँ पे हमें क्या सेम मिला है, इन ट्रायंगल APQ एंड PQB में हमें क्या सेम मिला है, हमें मिला है हाइट सेम। ओके, हाइट्स आर इक्वल। ओके, सो हम यहाँ पे लिख लेंगे हाइट आर इक्वल। ओके, हमें क्या इक्वल मिला है, हाइट आर इक्वल। ओके, सो हमने यहाँ पे लिख लिया हाइट आर इक्वल। देन हम यहाँ पे अभी इसको लिख लेंगे, हाइट इन ट्रायंगल APQ, हम यहाँ पे इसे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, क्योंकि हमने डायरेक्टली यहाँ पे देखा है कि हमें क्या है, जब भी हमें हाइट सेम, जब भी हमारी हाइट सेम होती है तो हमें बेस का रेशो मिल जाता है। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू AP अपॉन PB। ओके, हमें क्या, हाइट सेम दी गई थी, हमें यहाँ पे हाइट सेम दी गई थी। सो हमें क्या मिल गया, बेस का रेशो मिल गया। ओके, AP अपॉन PB। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, हमने इसे फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लिया। जैसे हमने ये वाले 2 ट्रायंगल कंसिडर किए थे, अब हम क्या करेंगे, ये वाले 2 ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। ओके, APQ एंड PQC। ओके, APQ अपॉन PQC। सो इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQC। ओके, यहाँ पे भी हमें हाइट सेम है, यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, हाइट सेम मिल रही है, हाइट आर इक्वल। हमने पहले ए वाले 2 ट्रायंगल्स कंसिडर किए थे, अभी हम ए वाले 2 ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं। सो यहाँ पे भी हमें क्या इक्वल मिल रहा है, यहाँ पे भी हमें क्या इक्वल मिल रहा है, इसकी जो हाइट है वो सेम मिल रही है। अभी यहाँ पे भी अगर हाइट सेम मिल रही है तो हमें किस चीज़ का रेशो मिलेगा, बेस का रेशो मिलेगा। सो अगेन हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, हमने क्या किया, डायरेक्टली ये 2 ट्रायंगल्स हमने जब कंसिडर किए थे, हमें हाइट सेम मिली तो बेस का रेशो लिख लिया। देन हमने ये 2 ट्रायंगल्स कंसिडर किए, हाइट सेम थी तो हमने बेस का रेशो लिख लिया। ओके, और उसको इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। अभी हमारे पास और दो ट्रायंगल्स बचे हुए हैं, ए वाला और ए वाला। हर एक ट्रायंगल को हमें एक दूसरे के साथ कंपेयर करना होता है। ओके, सो अभी हमारे पास ये 2 ट्रायंगल्स बच गए कि हमने इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं किया। सो अभी हम इसको भी कंपेयर कर लेंगे। इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल PQB हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PQC। ओके, एंड ट्रायंगल PQC, इन ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PQC। ओके, ये 2 हमने कंसिडर कर लिए हैं। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इनमें यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, PQ मीन्स व्हाट, PQ ये क्या है, उसका बेस है। दोनों भी इसका बेस, हम इसको बेस भी बोल सकते हैं। ओके, ये जो साइड है PQ, ये साइड दोनों भी ट्रायंगल्स में क्या है, सेम है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, PQ इज अ कॉमन। ओके, PQ ये साइड क्या है, कॉमन दी गई है। ओके, PQ इज अ कॉमन। सो दिस PQ इज पैरेलल टू BC। सो ये भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो भी हमें दिख रहा है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, PQ इज पैरेलल टू BC। ओके, सो ट्रायंगल
पी क्यू बी इज इक्वल टू ट्रायंगल पी क्यू सी हम लिख सकते हैं। बाय बिकॉज उसकी साइड भी, ये एक साइड भी वहाँ पे कॉमन दी गई है और वो दोनों एक दूसरे को पैरेलल भी है, सो बोथ आर द सेम। ओके, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को इक्वल है, ये हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 हम क्या करते हैं अभी, फ्रॉम 1 2 एंड 3। ओके, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 से हमें क्या क्या मिल रहा है, क्या समझ में आ रहा है। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है, अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, ओके, लेफ्ट हैंड साइड अगर आ रही है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड अगर आ रहे हैं तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए वाला और ए वाला ट्रायंगल यहाँ पे सेम दिख रहा है इज इक्वल टू करके। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, ये इक्वल हो गए फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से, ये सब इक्वल हो गया। सो ए पी क्यू अपॉन पी क्यू बी, ए पी क्यू अपॉन पी क्यू बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए पी अपॉन पी बी। ओके, एंड ए पी क्यू अपॉन पी क्यू सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए क्यू अपॉन क्यू सी। ओके, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ओके, और यही हमें प्रूफ करना था, ए पी हमें क्या प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था, टू प्रूव ए पी अपॉन पी बी ए क्यू अपॉन क्यू सी, यही हमें प्रूफ करना था, यही हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है। ओके, सो हैंस प्रूव्ड, सो हैंस हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, hence proved, hence this theorem is proved। okay, this is our last answer। हम फिर से एक बार थ्योरम को रिपीट करते हैं ताकि आप लोगों को अगर कोई भी उसमें क्वेरी है तो आप लोग वो समझ जाए। ओके, हमें ना यहाँ पे एक थ्योरम दिया गया था। ओके, हमें एक थ्योरम दिया गया था और उस थ्योरम में हमें एक ट्रायंगल की जो एक ट्रायंगल में एक लाइन है जो उसे इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स में, ऐसे बोला गया, और वो थर्ड साइड को पैरेलल है, ऐसे हमें बोला गया। ओके, सो हमें यहाँ पे जो गिवन दिया है हम यहाँ पे लिख लेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी लाइन एल, हमने यहाँ पे लाइन एल कंसिडर की, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन बीसी, दिस लाइन को ये पैरेलल है। ओके, एंड एल इज इंटरसेक्ट टू साइड्स। ओके, एल जो है वो दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, कौन से साइड ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है पी में, और साइड ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है क्यू में। ओके, सो हमने यहाँ पे लिख लिया एट पॉइंट पी साइड ए बी एंड साइड ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है कौन से पॉइंट में, पी एंड क्यू में। ओके, रिस्पेक्टिवली हमने यहाँ पे लिख लिया। ओके, अभी हमें क्या करना है, अभी हम क्या लिखेंगे, हमें जो भी प्रूफ करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, टू प्रूफ। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो दो साइड्स है जो इंटरसेक्ट कर रही है तो उससे जो दो साइड्स यहाँ पे मिल रही है वो कैसे प्रपोर्शन में है, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। तो हमने यहाँ पे लिख लिया ए पी इज टू पी बी एंड ए क्यू इज टू क्यू सी। ओके, ये हमने यहाँ पे, ये हमें प्रूफ करना है, सो हमने यहाँ पे ये लिख लिया है। देन नेक्स्ट कुछ हमें, जब भी हम सिमिलैरिटी को प्रूफ करते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ट्रायंगल्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल्स नहीं मिल रहे, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। हमने ये साइड को इस साइड से जोड़ दिया है और इस साइड को इस साइड से जोड़ लिया, हमने यहाँ पे एक लाइन खींची और यहाँ पे एक लाइन खींची है, सो यहाँ पे हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है, हमने क्या किया है, पी सी एंड बी क्यू, दो लाइन्स कंस्ट्रक्ट किए, ड्रॉ पी सी एंड ड्रॉ बी क्यू। ओके, हमने पी सी एंड बी क्यू को यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लिया। हम जो भी कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे सिर्फ लिखते जाना है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अभी हम इसको प्रूफ करना है, तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, अभी यहाँ पे हमें मिल गया है, हमने जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लिया वैसे हमें क्या मिल गया है, ट्रायंगल ए पी क्यू। ओके, ट्रायंगल ए पी क्यू एंड पी क्यू बी मिल गया है। ओके, सो हम ये दो वाले ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं। सो हमने क्या किया, दो ट्रायंगल्स लिए, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए पी क्यू एंड पी क्यू बी। ओके, अभी हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमें ये जो बीच में का है ये हम ऐसे कंसिडर करते हैं। सो ये क्या है, इसकी हाइट है। ओके, ये दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट, हम इसको हाइट कंसिडर करते हैं। सो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हाइट इज द सेम। सो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, हमारी कंडीशन थी कि अगर हाइट सेम है तो हम क्या करते हैं, बेस का रेशो ले लेते हैं। सो हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, इसमें हमें क्या सेम मिला, हाइट आर इक्वल। ओके, हमें हाइट इक्वल मिल गई, तो हमने क्या किया, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी। ओके, सो हमें क्या मिल गया कि हमें इसके हाइट का रेशो, हाइट सेम थी तो हमें इसके बेस का रेशो यहाँ पे मिल गया। सो हमने यहाँ पे लिख लिया और उसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, वैसे ही हमने क्या किया, अभी हमने पहले हमें ए वाले ट्रायंगल्स कंसिडर किए थे, अभी हम क्या करें, इस वाले ए वाले दो ट्रायंगल्स कंसिडर करेंगे। यहाँ पे भी हमें ये चीज़ दिख रही है कि हमें हाइट सेम है। सो अगेन हमें क्या मिल जाएगा, उसके बेस का रेशो मिल जाएगा। सो अगेन सेम
एरिया ऑफ अ ट्रायंगल APQ अपॉन PQC इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके, हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया है। ओके, इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। अभी हमारे पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आ गए हैं, लेकिन अभी और भी कुछ बचा है जो हमने कंपेयर ही नहीं किया है, जो है ये दो लास्ट वाले ट्रायंगल्स। ओके, यहाँ पे और दो ट्रायंगल्स है, हमने यहाँ से इससे ये ट्रायंगल से ये ट्रायंगल को कंपेयर किया है, यहाँ से कंपेयर किया, लेकिन ये दो ट्रायंगल्स को हमने कंपेयर नहीं किया। सो अभी हम ये दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करते हैं। सो PCQ एंड QBC। ओके, ये वाले दो, ठीक है, PQB एंड PQC। ओके, हमने दो ट्रायंगल कंसिडर किया, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो PQ है, ये जो PQ है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। ओके, एंड PQ क्या कर रहा है, BC को पैरेलल भी है, PQ BC को पैरेलल भी है। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे PQ इज अ कॉमन एंड PQ BC को पैरेलल भी है। और हमें पता है अगर प्रॉपर्टीज मिल रही है तो हम दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल सिमिलर बोल सकते हैं। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू ट्रायंगल PQC। ओके, हमने यहाँ पे इसे कंसिडर किया, व्हाई, बिकॉज हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज सेम मिल रही है, दोनों ट्रायंगल्स में साइड भी सेम है, और दोनों ट्रायंगल्स में एक दूसरे को जो साइड्स है वो एक दूसरे को पैरेलल भी है। सो हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू PQC। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम 1 to n 3 अभी हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। जब हम तीनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर इफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल देन राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल। ओके, हम सारी साइड्स को यहाँ पे अगर इक्वल मान सकते हैं। सो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन PQB, क्या हमारे पास क्या है, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल लिख सकते हैं। सो हमने वैसे ही किया, हमारे दो राइट हैंड साइड सेम थी, इक्वल थी, सो हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल कर दिया। सो हेंस प्रूफ, और यही हमें चाहिए था। ओके, सो दिस इज अवर आंसर, हेंस प्रूफ, यही हमारा आंसर है। ओके, इस तरह से हमने क्या किया, इस थ्योरम को प्रूफ कर लिया। थ्योरम बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है और स्टेप बाय स्टेप इसको समझते जाना है। इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। सो आप लोग इसे अच्छे से समझ के करेंगे। ओके, सो इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। ओके, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।